फिर से आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और सभी गुरु भाई बहनों एवं श्रोता बंधु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और तो आइए हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर के अगले अध्याय में। हम लोगों ने शिव पुराण की कुछ पंक्तियां सुनी हैं और हम चलते हैं इसके आगे के अध्याय आओ चले शिव की ओर में। आइए सुनते हैं आओ चले शिव की ओर। वाजी चये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब साहब की ये पंक्तियां मेरे 72 वर्षों की अकथ्य कथा है। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। यहाँ रात दिन खेल चलता रहता है और मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़े की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा हूं। रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पांव में लगातार चुभते रहे हैं, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे, उसका क्या दोष। ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। बचपन से मेरी चाहत सामान्य लोगों से भिन्न कुछ ऐसा करने की थी जो जन सुलभ नहीं है। शौक ही था कि कुछ अटपटा करूं, अनजाने रहस्य को जान सकूं। पौधे सूख क्यों जाते हैं, फूलों में यह सुगंध और लावण्य कहाँ से आया है, आखिर आदमी पैदा क्यों होता है। मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के भीतर रोगग्रस्त होकर काल कविलित क्यों हो गए। दादी ब्याह के कुछ वर्षों के बाद ही अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ अकेली क्यों हो गई। इस तरह के कई सवाल वाल मन में उमड़ते घुमड़ते रहते। धीरे धीरे इस रहस्यमय दुनिया की ओर मेरा मन और शरीर चल पड़ा। फलतः पूजा पाठ से लगाव होने लगा एवं बड़ी तन्मयता से मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया। पिताजी एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे, उसके कारण परिवेश भी वैसा ही था। अध्ययन और अनुशासन के अलावा लगभग सब कुछ की मनाही थी। बचपन में ही तिनके को सांप बनता देखकर मन में एक भ्रामक दृढ़ता आई। जो दिखता नहीं वह घटित भी होता रहता है, तो वह है क्या, इसे कौन करता है। जिस तरह कुछ बच्चों में पुराने सिक्के जमा करने या टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह अनजाने रहस्य को जानने का शौक मेरे अंदर बाल्यकाल से ही था। बाल्यकाल से ही था। शीशे में मढ़ी शिव की कागज की तस्वीर पर साइफन से पानी गिराना, बच्चों को बैठाकर उन्हें कहना कि मंत्र से सोने का जहाज मंगवाऊंगा, ऐसी क्रियाएं मैं करता रहता था। यह बचपन की नासमझी से भी भरी अकारण क्रियाएं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रहस्यों को जानने समझने की इच्छा और प्रबल होती गई। तांत्रिकों, अघोरियों, साधुओं, सन्यासियों एवं स्वप्नाम धन्य शरीरी गुरुओं, सदगुरुओं से संपर्क बढ़ता गया। उम्र के 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में शमशान साधना एवं योग साधना की क्रियाओं के लिए घर का परिवेश अनुकूल नहीं था। घर में ऐसी क्रियाओं की ना परंपरा थी और ना ही इसकी अनुमति थी। हालांकि घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, फिर भी एक अनजाने आवेश के कारण लगातार रहस्यमय घटनाओं के सूत्रधार की तलाश में संपूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ मैं लगा रहा, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा मिली। आया वर्ष 1974। उन दिनों में पटना में कानून का विद्यार्थी था। पटना के आसपास के शमशानों में रात गुजरती थी, बस निरर्थक और अनावश्यक। इसी क्रम में आरा बिहार का भोजपुर जिला मुख्यालय शहर के गांधी शमशान में भी साधना के लिए प्रायः जाया करता था। नवंबर महीने की एक आधी रात में शमशान में एकाकी बैठा बीते आध्यात्मिक जीवन का लेखा जोखा कर रहा था। बीते दिनों की व्यथा का दंश, दर्द
दे रहा था। सब कुछ नैराश्य भरा। उम्र के लगभग 25 वर्षों में 14 वर्षों तक पूजा पाठ योग एवं तंत्र की सम्मिलित साधना। शयन कक्ष में एक चौकी, एक दरी तकिए के रूप में, एक ईंट रात्रि काल में पीली रोशनी देता एक बल्ब, यानी यही दिनचर्या गुजरी थी। लौकिक कोई संकट नहीं था, किंतु मानसिक एवं अलौकिक अनेकों यातनाएं। हार कर रोने की मेरी आदत नहीं, इसलिए रोया नहीं। खुली आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा और बंद आंखों में शीशे के टुकड़ों जैसा चुभता बर्फीले ऊंचे पहाड़ से फिसले व्यक्ति का दर्द, हताशा के हिलोड़ों के मध्य अशांत मन अभी भी कुछ अलौकिक जानने की अधमरी इच्छा समेटे था, किंतु निविड़ अंधकार के अलावा कुछ भी दृश्य नहीं था। अचानक एक विचार मन में आया कि सारे शरीरधारी गुरुओं का कहना है कि गुरु भगवान होते हैं। मेरे मन में उसी समय विचार आया कि यदि शरीरधारी गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? अपने गुरु से सुन रहा था कि अपने पिता से सुन रहा था कि भारत में शिव को भगवान कहा जाता है। मैंने तत्क्षण भगवान शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प लिया। मुझको लगता था कि मैंने लाचारी में शिव को भगवान समझकर गुरु माना है और वे शरीर में नहीं है। विश्वास कब का चूर्ण विचूर्ण हो चुका था। विभिन्न प्रकार की पूजा और तथाकथित साधनाओं के भंवर जाल से मैं अत्यंत कठिनाई से निकल पाया था। भगवान शिव को अपना गुरु बनाना मात्र मेरे मन का गणित था। पूरी तरह अविश्वास भरा मेरा मन समझता था कि मेरी यह तार्किक मान्यता है। धीरे धीरे समय बीता और मेरी काल्पनिक मान्यता यथार्थ का रूप लेने लगी। मैंने मात्र चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बिना कुछ किए मेरे साथ चमत्कार की घटनाएं घटने लगी। तत्समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि भगवान शिव ही आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु है। मैंने तो उन्हें भगवान समझकर गुरु माना था। उस समय मेरे मन में शिव के प्रति ना कोई श्रद्धा थी और ना कोई विश्वास। विचारों के गणित पर आधारित एक व्यवस्था थी। मन में यह ख्याल था कि भगवान शिव शरीर में नहीं है तो मंत्र कौन देगा, जिज्ञासाओं का समाधान कौन करेगा। मन में निश्चय किया कि सीखेंगे तो शिव से ही सीखेंगे। इसी ठोस संकल्प के तहत शिव को गुरु मानते हुए 3 शर्त भी मन में बनाया। पहली शर्त थी, यदि आसमान से आप उस रूप में मेरे समक्ष आएंगे जैसा तस्वीरों में दिखते हैं तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि प्रायः इस रूप में मेरे समक्ष साधु वेशधारी प्रतिछाए हल्के अंधेरे में आया करती थी और धार्मिक बातें करती थी। बाद में उनके आचरण से ज्ञात होता था कि वे अदृश्य दुष्ट आत्माएं हैं। दूसरी शर्त थी कि यदि आप मनुष्य के रूप में आएंगे तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि यहाँ भी ठगे जाने की पूरी संभावना है। तीसरी थी कि अब कुछ नहीं करूंगा, पूर्व के गुरुओं द्वारा बताई गई क्रियाओं को नहीं करूंगा, अब जो आपके द्वारा बताया जाएगा वही करूंगा। इसके बाद आगामी 1 वर्ष की कालावधि में भोगी हुई मर्मातक पीड़ा स्मृति पटल पर आज भी है। मेरे मन ने हार नहीं मानी और शिव की परिधि में ही घूमता रहा। गुरु ने किया कमाल। मेरी ही शर्तों के अनुरूप अर्थात गुरु न आसमान से उतरे, न मानव शरीर में आए, बल्कि एक अलौकिक माध्यम से मुझे शाबिद नमः शिवाय मंत्र प्रदान किया। सामान्यतः मंत्र कान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, किंतु मुझे श्वास प्रश्वास पर वायु के माध्यम से नमः शिवाय मंत्र की प्राप्ति हुई। सांस के साथ ऐसा अनुभूत हुआ कि नमः अंदर प्रवेश किया और सांस जो बाहर आई, प्रश्वास उसके साथ निकला शिवाय। कुछ पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया। मन के तार झंझना उठे। हाथ में रखी कमरे की चाबी नीचे घास पर गिर गई। यह प्रक्रिया पारलौकिक आकाशवाणी जैसी थी, जिसकी ध्वनि कान नहीं सुनते। केवल वही व्यक्ति सुन पाता है जिसके लिए आकाश का माध्यम लेकर कोई शक्ति मौन संभाषण करती है। ग्रहण केवल मस्तिष्क या मन करता है, मनुष्य की ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया नहीं।
यह एक अलौकिक अनुभूति थी। प्राप्त पंचाक्षर मंत्र शाबिर था। श्वास के भीतर आने पर नमः आया था और वाही गमन पर शिवाय निकला। कुछ देर के बाद बैठे बैठे मैं सोचने लगा, कहीं कोई नहीं है, एक चिड़िया तक नहीं है। शाम के उजाले में मेरी शर्तों के अधीन यह सब कैसे घटित हुआ? इस घटना के उपरांत सांसों पर नमः शिवाय का जप चलते फिरते या बैठकर मैं अक्सर करने लगा। अब अप्रत्याशित घटनाएं मात्र मेरे सोचने भर से घटित हो जाती, जो शुभ होती। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं, इसके आगे हम लोग सुनते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में।